नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु आप सभी का स्वागत करते हैं दीपू जीएस क्लासेस। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी के 5 टॉपिक को लिए हैं। 5 टॉपिक के से आने वाले 50 पीएक्यू को लिए हैं और इसी का हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। और वो 5 चैप्टर है भारत के संवैधानिक विकास, दूसरा है प्रस्तावना, तीसरा है संविधान की विशेषता, चौथा है नागरिकता और पांचवा है संघ और उसके राज्य। इस 5 टॉपिक से आने वाले 50 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम आज इसमें एक्सप्लेन करेंगे। यदि आप इस सभी टॉपिक का लेक्चर नहीं देखें तो एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना है और आपको इस सभी का लेक्चर मिल जाएगा। हर एक मान लीजिए कि एक टॉपिक का जो है 20 मिनट, तो 5 टॉपिक का जो है मतलब कि आपको 1.5 से 2 घंटा, ठीक है ना, 1.5 से 2 घंटा में आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। और यदि आप इस सभी वीडियो को 1.25 स्पीड से देखते हैं तो काफ़ी मज़ा आएगा। और ये देखते हैं इस स्पीड से तो आपको जो ये पूरे लेक्चर 1 घंटा में जो है खत्म हो जाएगी। तो एक बार जो है आप 1 घंटा टाइम दीजिए और 5 वीडियो को जो एक तरफ से देख लीजिए। देखने के बाद आपको इस वीडियो से आने वाले क्वेश्चन को देखिएगा तो सभी क्वेश्चन आपको बनेगा। दूसरी बात, ये सभी ऐसा नहीं कि ये किसी पार्टिकुलर एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होगा, ये सभी के लिए, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, स्टेट एग्जाम्स हो, बीपीएससी, यूपीएससी या अदर एग्जाम्स, सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। इसलिए आप किसी भी एग्जाम तैयारी करते हैं आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि पॉलिटी और हिस्ट्री का सिलेबस लगभग सेम नहीं सेम रहता है, ठीक है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, हमारा पहला स्लाइड है। पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। तो संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव जो है प्रांतीय विधानसभा द्वारा अप्रत्यक्ष, याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत हुआ। दूसरा क्वेश्चन है भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले, मतलब ये प्रारूप जो तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। तो वो हुआ था विभिन्न प्रांतों के विधानसभा चुनाव द्वारा, ठीक है ना। इस तरह तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लिखता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में है भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा के विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार की बात करें तो किसने किया था, ये होगा स्वराज पार्टी। याद रखिएगा, यदि किसी व्यक्ति का नाम रहेगा, किसी व्यक्ति का नाम पूछेगा, ठीक है ना, ये संविधान सभा का विचार पहले किसने दिया था, तो वो थे एम एन राय। और यदि क्वेश्चन रहेगा कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का आधिकारिक मांग जो क्या था, कांग्रेस किया था। यहाँ देखिए, यहाँ 3 पॉइंट याद रखिएगा। यदि किसी व्यक्ति का नाम पूछे, ठीक है ना, औपचारिक रूप से, तो क्या होगा, क्वेश्चन आएगा कि भारत के लिए संविधान रचना हेतु संविधान सभा का औपचारिक विचार किसने दिया था, तो वो थे एम एन राय। यदि कोई पार्टी हो तो स्वराज पार्टी, और आधिकारिक मांग रहे तो कौन होगा, कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी होगा, ठीक ना। तो अलग अलग क्वेश्चन का अलग अलग आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। सूची X को सूची Y से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है, ठीक है ना। पहला ये जो ए ऑप्शन ए देखिए क्या है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन, संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी है संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो वो थे बी एन राव, बेनेगल नरसिंह राव। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी देखिए प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष बात करें वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो बाबा भीमराव अम्बेडकर, ठीक है ना। यहाँ देखिए ए का क्या, तो ए का बात करें, ए का 4, तो ए का 4 ए, तो ये ऑप्शन ए इसका राइट है। 5 देखिए, 5 में संविधान प्रारूप लेखन समिति की का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था, ठीक है। जानते हैं कि संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष कौन थे, बाबा भीमराव अम्बेडकर, ठीक है ना। और इनके सहित 7 सदस्य थे, जिसमें 5 तो याद रखिएगा, 5 जो है वो भगवान कृष्ण का नाम था, जैसे गोपाल स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अयंगर, माधवराव, और बात करें हम माधवराव के अलावा एक और कन्हैयालाल, मानिकलाल, मुंशी, 4 हुआ सादुल्ला, ठीक है ना। ये देखिए सादुल्ला, ये भी सदस्य थे, के मुंशी, कन्हैया, मानिकलाल मुंशी, ये भी थे, ए के अय्यर, ठीक है ना, ए कृष्ण स्वामी अय्यर, ये भी थे, जवाहरलाल नेहरू, तो ये इसके सदस्य नहीं थे, इसका राइट आंसर क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 6 देखिए, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। देखिए बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा का निर्वाचन जो है 1946 में जो है, इसका पहले हुआ था पूर्वी बंगाल से। क्या होगा, पूर्वी बंगाल। यहाँ पे
यहाँ यहाँ पे पूर्वी बंगाल नहीं है, ठीक ना। और उसके बाद चूंकि 1947 में क्या हुआ, विभाजन हो गया। विभाजन के बाद जो है इसका पुनः मुंबई प्रेसिडेंसी के पुणे से, कहाँ से, मुंबई प्रेसिडेंसी के पुणे से इसका निर्वाचन हुआ था। तो इसका राइट आंसर मुंबई प्रेसिडेंसी होगा। यदि यहाँ रहता पश्चिम, यहाँ पर रहता पूर्वी बंगाल रहता, इसका राइट आंसर ए रहता। याद रखिएगा, यदि पूर्वी बंगाल रहेगा तो वो उसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में कि संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया था। संविधान सभा का गठन जो है किसके तहत, तो 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। इसके जो 3 सदस्य थे, इसमें 3 सदस्य थे कौन सा, तो ए बी अलेक्जेंडर, दूसरा थे क्रिप्स और तीसरा थे पैथिक लॉरेंस, ठीक है। याद रखिएगा कि कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, ए बी अलेक्जेंडर, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और तीसरा थे पैथिक लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में कि अपनी राष्ट्रवाद प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के पहलू को कम करके आंका है। और ये महत्वपूर्ण कथन जो है कहा गया था किसके द्वारा, तो आइवर जेनिंग्स के द्वारा कहा गया था। काफी एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। पहला ऑप्शन देखिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था, बिल्कुल असर था। याद रखिएगा कि पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव बात करें 13 दिसंबर 1946 को जो है ये प्रस्ताव रखा गया था। और इसे स्वीकृति मिली थी 22 जनवरी 1947 को। और इसका असर क्या है, संविधान पर असर है, बिल्कुल है। ऑप्शन 2 है, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, बिल्कुल करती है। ये उद्देशिका जो है, उद्देशिका 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार की बंधुता की ये पूर्ति करता है। ये ऑप्शन 2 सही है। ऑप्शन 3 देखिए, संविधान को भारत के लोगों ने अधिनियमित किया है, बिल्कुल संविधान को जो है भारत के लोगों ने ही अधिनियमित किया है, ये भी सही है। और ऑप्शन 4 देखिए, राज्य के मुखिया, तो राज्य के संविधान के मुखिया कौन होते हैं, वो होते हैं राष्ट्रपति। क्या होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। और इसका चुनाव जो है, इसका चुनाव कैसे होता है, तो निर्वाचक मंडल से इसका चुनाव होता है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, तो बिल्कुल क्या ये गलत है। ऑप्शन 4 क्या है, गलत है। क्या क्वेश्चन निम्न कथनों में से कौन सही है, 1 2 3 सही है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए इसमें जो है थोड़ा सा मेरा जो राइटिंग है वो भी थोड़ा सा मेरा देखते हुए खराब राइटिंग है, क्योंकि इस सभी का लेक्चर हमने खुद लिया और आपको हमारे वीडियो पे मिल जाएगा, ठीक ना, तो वहां देखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सूची 1 और सूची 2 से संबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। क्या ऑप्शन है कि संविधान सभा के तृतीय वाचन का प्रारंभ कब हुआ था। संविधान सभा के तृतीय वाचन का प्रारंभ जो है 14 नवंबर से 26 नवंबर 1946 के बीच हुआ था, ठीक ना। यहाँ देखिए ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन 2, तो एक का हो गया। संघीय न्यायालय के स्थापना जो है ये हुआ था 1930। ऑप्शन सी देखिए, संविधान सभा का अंतिम बैठक जो है ये हुआ था 24 जनवरी 1950 को। और इसी अंतिम बैठक में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के तौर पर इसे चुना गया, ठीक ना। और भारत का संविधान अंकित किया गया कब, याद होगा आपको, 26 नवंबर 1949 को अंकित किया गया था, ठीक ना। ये देखिए इसका आंसर यहाँ, ये ऑप्शन 3 क्या है, ये गलत है, ठीक ना, यहाँ सही कर लीजिएगा। तो हो गया डी का, हो गया डी का 3 मान लिया, डी का। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 कह रहे हैं सूची 1 और सूची 2 से कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना। पहला ऑप्शन है कि संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो ए का हो गया 4, ए का। प्रक्रिया नियम समिति जो है इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये थे भीमराव अम्बेडकर। और मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये थे जेबी कृपलानी, ठीक है, देख लिए। तो डी की बात करें, डी का 2 दोनों में है, 3 भी है। चलिए यदि हम बात करें बी का, तो बी प्रक्रिया नियम समिति, ये बात करें बी का एक, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन 13 देखिए, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष, सही शब्दों को विचार अनुसार क्रम दीजिए। देखिए क्या बोले, ये सभी जो तथ्य है
ये शब्द जो है ये हमारे प्रस्तावना से लिया गया। जैसे प्रस्तावना में क्या है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पत्र निरपेक्ष लोकतंत्र में गणराज्य बनाने के लिए, तो पहले आपको प्रस्तावना भाषा को याद करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि प्रस्तावना से ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। लेकिन हम तो अपने लेक्चर में बताए थे कि प्रस्तावना की प्रकृति के बारे में। इसका था क्या, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ये जो है प्रस्तावना की क्या है, प्रकृति है। प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है ना। जो मतलब प्रस्तावना के पहला जो है पैराग्राफ है उसमें यही कहा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए क्या है, सार्वभौमिक को आप बोल सकते हैं प्रभुत्व संपन्न। तो पहले क्या होगा, प्रभुत्व संपन्न, इसे क्या होगा, तीन। इसके बाद समाजवादी क्या है, एक, तीन के बाद प्रजातांत्रिक के बाद क्या होगा, इसके पहले क्या होगा, धर्मनिरपेक्ष, क्या है, धर्मनिरपेक्ष। तो 3 1 4 और लास्ट में 2, 3 1 4 2, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसको याद रखिएगा, ये क्या है, प्रस्तावना की प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जुड़े गए थे, ठीक है ना। तो 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत द्वारा 3 शब्द जोड़ा गया। वो क्या था, बात करें हम समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता। क्या था, अखंडता। 3 शब्द जोड़ा गया। ये 3 शब्द जो जुड़े गए पहले थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये जो है जोड़ा गया था 1976 में ही पहले पैराग्राफ में। और ये अखंडता जो शब्द है ये छठे पैराग्राफ में जोड़ा गया, ठीक है ना। मतलब जोड़ेगा कौन सा, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। 1 और 3 इसका राइट आंसर है, 1 3 1 और इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 में है भारतीय गणतंत्र को 26 नवंबर 1950 को सही संवैधानिक स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। जब संविधान लागू किया गया था, ठीक है, तब प्रस्तावना भाषा क्या था, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, चूंकि जानते हैं कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी ये बाद जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, 1976 में जोड़ा गया, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। 16 है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो ये जो है केशवानंद भारती बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1973 के तहत कहा गया उद्देशिका जो संविधान का। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन 17 में कहा गया कि भारतीय संविधान एवं उसकी प्रस्तावना के संदर्भ में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन हम लोग का है कि संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या मूल अधिकार भाग 3 से 12 से 35 डाच नीति तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में मौलिक कर्तव्यों का अध्ययन किया गया, ठीक है, बिल्कुल सही है। संविधान में 3 प्रकार के न्याय, 5 स्वतंत्रता, 2 तरह की समानता, इन सभी आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा जो है, इनकी व्याख्या जो है ये मूल अधिकार और डीपीएसपी में किया गया है, ठीक है ना। और इसको किस तरह किया गया तो वो हमारे लेक्चर में आपको मिल जाएगा। लेक्चर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से ये प्रस्तावना और मौलिक अधिकार और डीपीएसपी किस तरह से रिलेट करती है, तो उसको हम बताए थे, ठीक है ना। ऑप्शन 2 देखिए, प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, बिल्कुल सही है। प्रस्तावना में जो है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी ये सब जो है 1976 में 42 संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ऑप्शन 3 संविधान के 42 संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष बात सही है। तब समझ के कब 1976 में पहले पैराग्राफ में, याद रखिएगा पहले पैराग्राफ में, और प्रस्तावना के छठे पैराग्राफ में जो है अखंडता शब्द को जोड़ा गया। मतलब 1976 में 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ऑप्शन 4 देखिए, ऑप्शन 4 में कहा गया भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार जो है ये रूस से लिया गया, ठीक, बिल्कुल सही है। और समर्थित सूची कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। ये देखिए 1 2 3 4 के चारों सही है, चारों ये सही है, आराम से बन गया सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन 18 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारी संपूर्ण प्रजातांत्रिक गणतंत्र की कुंडली कहा है, जनकुंडली कहा है। हमारे संपूर्ण प्रजातांत्रिक गणतंत्र की कुंडली जनकुंडली जो है ये कहा था कौन, के एम मुंशी, कन्हैया लाल मानिकलाल
मुंशी, के एम मुंशी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता और समानता एवं बंधुत्व का भी उसी क्रम में उल्लेख किया है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, 5 प्रकार का स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 तरह का स्वतंत्र, समानता, समानता बात करें तो अवसर और प्रतिष्ठा की समानता, और बंधुत्व एक प्रकार, मतलब कि 3 प्रकार का न्याय, 5 स्वतंत्रता, 2 समानता और 1 बंधुत्व, तो 3, 5, 2, 1 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया कि भारत के संविधान के निर्माताओं का परिलक्षित निम्नलिखित में से किसमें होता है। यहाँ क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क परिलक्षित है किसमें है, वो प्रस्तावना, किसमें, प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 21 में कहा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए थे, तो कौन था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, अखंडता नहीं है, 1, 2 इसका राइट आंसर, 1 और 2 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन 22 कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान का विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान विशेषता, ये टॉपिक भी हम लोग पढ़े हैं, इसका लेक्चर भी पढ़े हैं। क्या देखिए, भारतीय संविधान विशेषता देखे थे कि यहाँ भारतीय संविधान में जो है संसदीय सरकार है, और लेकिन ये अध्यात्मक, ये सरकार नहीं, क्योंकि ये कहाँ पे, यूएसए, कहाँ पे, यूएसए में है, ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका भी है और संघीय सरकार भी है, ये 3 चीज, तो ए बी डी बोल रहा है, ये विशेषता नहीं है, तो क्या होगा, ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, राज्यसभा के गठन, प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माताओं निम्नलिखित उदाहरणों से प्रभावित हुए थे। तो राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व जो है, मतलब इस प्रतिभा, अनुभव और सेवा में यदि कोई व्यक्ति योगदान देते हैं तो उसे राज्यसभा का मेंबर बनाया जाता है, ठीक है ना। और आप जानते हैं राष्ट्रपति के द्वारा 12 ऐसे लोगों को मनोनीत किया जाता है, ठीक है ना। और ये चीज मनोनीत, मतलब राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करने का जो प्रावधान है, ये कहाँ से लिया गया, तो आयरिश से। कहाँ से लिया, आयरिश से। कोई क्वेश्चन आएगा कि राज्यसभा के निर्वाचन की बात करें, राज्यसभा के निर्वाचन, तो ये कहाँ से, तो ये दक्षिण अफ्रीका से दिया गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 का, सूची 1 तो सूची 2 से मिलाना है, ठीक है ना। देखिए पहला है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये कहाँ से लिया गया था, आयरिश या आयरलैंड से लिया गया। मूल अधिकार जो है ये लिया गया कहाँ से, अमेरिका से। कहाँ से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से। संघ राज्य संबंध की समर्थित सूची कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। और इसका हम ट्रिक भी दिए थे कि आसम, मतलब आसम में जो बाढ़ है, ठीक है, तो आसम से प्रस्त है कौन, संघ सरकार, कौन है, संघ सरकार प्रस्त है, ठीक है। केंद्र और संघ दोनों प्रस्त है, ठीक ना। ऑप्शन डी है, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति नहीं थी, मतलब भारत क्या है, संघीय, क्या है, संघीय। संघ कहाँ से लिया गया, ये लिया गया कनाडा से लिया गया। डी का दो, ये 2 आंसर है। सी का देखिए, सी का क्या, संघ राज्य समर्थित सूची कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। तो सी का एक, इसका राइट आंसर, ये इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़े हम, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इसमें आपको मिलान करना है। देखिए मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, यूएसए से। शासन की संसदीय जो है ये कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से, मतलब यूके से। आपात उपबंध जो है लिया गया कहाँ पे, जर्मनी से। और आज की नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। क्या, आयरलैंड से। यहाँ बोल रहे हैं सही उत्तर चयन कीजिए, सही उत्तर का चयन करना है, ठीक ना। इसमें आप मिला लीजिएगा, ठीक। ये 5 क्या है, 5 ये अलग से। तो ए का दो, बी का देखिए, बी का जो है, बी का बात करें, बी का एक, ए का 2 और बी का 1, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उसमें चॉइस देखिए, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में क्या है, बोला किस बात से भिन्न है, किस बात से ये अलग है। भारत का जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस तरह से भिन्न है, किस तरह से अलग है। देखिए आप ऑप्शन ए देखते हैं, वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार के कार्यपालिका क्या है, यहाँ पर भी क्या है, भारत में भी है और ब्रिटिश में भी है, ठीक है ना। किस तरह से है, तो थोड़ा सा बता दें, भारत में क्या है, वास्तविक की बात करें, वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। नाममात्र कौन होता है, यहाँ की राष्ट्रपति होते हैं। वही बात ब्रिटेन में जो है वास्तविक कार्यपालिका जो है वो प्रधानमंत्री है और नाममात्र की कार्यपालिका जो है कौन है, वहाँ की महारानी है, ठीक है ना। इस तरह से क्या है, ये दोनों क्या हुआ, दोनों समानता, क्या भिन्न बोला, अलग पूछ रहा था, दोनों क्या समानता। सामूहिक उत्तरदायित्व, दोनों क्या होता है, दोनों जो संसद है वो मंत्री परिषद के उत्तरदायी होगा, ठीक है ना। भारत में 75(3) के तहत, 75(3) के तहत। तीसरा है दुसदनीय विधायिका, ठीक है, भारत में भी है और यहाँ पे
ब्रिटेन में भी है। यहाँ पे क्या है, लोकसभा राज्यसभा है, वहां पर भी क्या है, वहां पे लोकसभा राज्यसभा है, लेकिन किसी अन्य नाम से है। वो अन्य नाम क्या है, उसका नाम आप कमेंट में कीजिएगा। और ऑप्शन डी है नागरिक पूर्णकों प्रणाली। देखिए ऑप्शन ये डी क्या है, बिल्कुल यहाँ पे क्या है, ये दोनों में अलग है। क्यों अलग है, यदि ब्रिटेन में यदि संसद संसद कोई कानून बनाता है तो क्या होता है, वो सर्वोपरि मतलब वहां पर संसद की सर्वोच्चता है। लेकिन बात करें भारत में, तो भारत में जो क्या है, ये भारत में जो है संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान की सर्वोच्चता है। यदि संसद कोई कानून बनाता है तो उस पर यदि वो कानून असंवैधानिक हो तो उसे रद्द करने का अधिकार किसको है, यहाँ पे यहाँ के न्यायालय को, किसको, न्यायालय को होती है। मतलब न्यायिक पूर्णकों की प्रणाली कहाँ है, भारत में, लेकिन ब्रिटेन में नहीं। तो इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन 27 देखिए, भारतीय संघवाद को सरकारी संघवाद किसने कहा था, तो भारतीय संघवाद को सरकारी संघवाद जो है जी ऑस्टिन ने कहा था। याद रखिए। क्वेश्चन 28 है, निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया था, ये कथन है बी आर अम्बेडकर का। क्वेश्चन 29 देखिए, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, मतलब भारतीय संविधान क्या है, ना तो संघात्मक है ना ही एकात्मक है, क्योंकि भारतीय संघीय व्यवस्था में जो है एकात्मक गुण भी है। जैसे बात करें हम राज्यपाल की नियुक्ति, आपात उपमन ये जो है एकात्मक प्रवृत्ति है, लेकिन इसे भारत में लिया गया था। मतलब भारतीय संविधान क्या है, ना तो संघात्मक है ना क्या है एकात्मक है। ठीक है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कथन का ये कारण जो है सही व्याख्या करता है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 30 देखिए, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के माध्यम एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, और ये कथन जो है केसी वेयर के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन 31 देखिए, 31 में गणतंत्र की अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं, गणतंत्र के मतलब, और ये अवधारणा कहाँ से लिया गया, फ्रांस से। कहाँ से, फ्रांस से लिया गया। ठीक है, ये फ्रांस से लिया गया। और इसका अर्थ समझिए कि इसका अर्थ बोला कौन एक नहीं है। पहले गणतंत्र का अर्थ होता है कि एक राज्य जिसमें क्या हो, जनता क्या होता, सर्वोच्च होता है, कि कथन सही है। ऑप्शन बी देखिए, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित होती है, मतलब जनता द्वारा जो व्यक्ति निर्वाचित किया जाते हैं उसमें क्या होते हैं, शक्ति निहित होती है, ये भी क्या सही है। ऑप्शन सी देखिए, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति निहित होती है, बिल्कुल नहीं है। सर्वोच्च शक्ति जो है राजा के समान एक व्यक्ति में निहित नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो है शक्तियों का केंद्रीकरण न करके शक्तियों का पृथक्करण किया गया। ठीक है ना, ये ऑप्शन सी क्या है, ये सही नहीं है। ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी देखते हैं, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से बने हैं, तो ये भी क्या है, सही है। तो ये भी सही है। कौन एक सही नहीं है, सही नहीं। क्वेश्चन 32 देखिए, संवैधानिक सरकार वो है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, बिल्कुल नहीं है। जो राज्य सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, वो क्या वो हो जाएगा तानाशाह। क्या होगा, तानाशाही सरकार हो जाएगा। यहाँ क्या बोला, संवैधानिक सरकार। संवैधानिक मतलब होता है कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो क्या है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 2 क्या है, सही है। ठीक है ना, ये क्या है, गलत है, तो केवल 2 इसका। क्वेश्चन 33 देखिए, 33 में कहा गया कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज जो है बी आर अम्बेडकर ने कहा था। क्वेश्चन 34 देखिए, किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है, अर्ध संघात्मक राज्य कौन कहा था, ये कहा था केसी वेयर ने कहा था। तो 35 देखिए, 35 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन देखिए, एक है भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, मतनिरपेक्षा, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है, बिल्कुल ये क्या है, गलत है। ठीक है, क्योंकि संविधान का जो प्रस्तावना है इसके मूल ढांचे को परिभाषित नहीं किया गया था, कब तक, तो 1973 तक, 1973 नहीं किया। जब 1973 में केशवानंद भारती मामले आया था। ठीक है ना, तो इसके तहत जो है संविधान के मूल ढांचे को परिभाषित किया गया था। ठीक है, बिल्कुल ये गलत है। ऑप्शन 2 देखिए, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदेशों जिन पर संविधान आधारित है कि सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था करता है। ये भी क्या है, सही है। ऑप्शन ए 2 सही है, केवल 2 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है, मतलब सम्मिलित नहीं है। पहला देखिए, ऑप्शन ए है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, यूएसए से, ये सही है, ये सही है। ऑप्शन बी देखिए, राज्य की रीति रिश्ते कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से, ये भी क्या है, ये भी दोनों सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया अवशिष्ट। बात करें हम तो याद रखिएगा, कनाडा से संघीय सशक्त केंद्र और अवशिष्ट
शक्तियाँ, कहाँ से है, कनाडा से। ये क्या है, ये बिल्कुल गलत, यहाँ क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ये गलत है, ये गलत है, क्या होगा यहाँ पे, कनाडा होगा। ऑप्शन डी देखिए, आपातकालीन शक्तियाँ, कहाँ से, जर्मनी से, ये सही है। तो ये इसका सी, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम दिए गए, बिल्कुल सही है। पहली अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम दिए गए। ऑप्शन 2 देखिए, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है, ठीक बात सही है कि संघ राज्य क्षेत्र का होता है केंद्र शासित प्रदेश, और इसके प्रशासन जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल के तहत होता है, ठीक ना, या प्रशासक के तहत होता है। ये क्या, 2 इसका सही है। ऑप्शन सी देखिए, संविधान के अनुच्छेद 3 के अधीन संसद कानून बनाकर किसी राज्य का नाम बदल सकता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 3 के तहत संसद जो है किसी भी राज्य के क्षेत्र, सीमा और के नाम में बदल सकता है, परिवर्तित कर सकता है, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 क्या है, सही है, सही। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, नीचे दिए गए राज्यों को भारत के संघ के संपूर्ण डाक का दर्जा प्राप्त होने का सही कार्यक्रम कौन सा है। देखिए, किम जो है ये 22वां राज्य बना, 22वां, और ये बना है आपका 23 मणिपुर, 24 का है आंध्र प्रदेश। नागालैंड जो है ये बना है 16वां नागालैंड, और हरियाणा बात करें हम, ये बना है 17वां। हाँ, तो वह सही कार्यक्रम पहले क्या होगा, नागालैंड हरियाणा, तो उसके बाद सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ देखिए, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और लास्ट में अरुणाचल प्रदेश। ये ऑप्शन इसका बी, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 26 देखिए, 26 में कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 39 में क्या कहे, क्वेश्चन, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम या नामों से किया गया। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख भारत और इंडिया नामों से किया गया। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, नए राज्य के गठन की शक्ति कहाँ है। नए राज्य गठन की शक्ति जो है अनुच्छेद 2 के तहत किसमें, संसद में। आगे बढ़े, क्वेश्चन 41 में कहा गया कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है, ये राज्यों का संघ मतलब राज्यों का क्रमचय यूनियन है, राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन 42 देखिए, क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए स्कोर की सहायता से मिलाइए, बताइए कि इनमें से कौन सही है। पहला देखिए, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयोग हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, ठीक है, बिल्कुल क्या है, भारत क्या है, ये राज्यों का संघ है, किसी भी राज्य को इंडिपेंडेंट होने का कोई भी अधिकार नहीं है, तो ये एक सही है। ऑप्शन 2 देखिए कि एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी गई, बिल्कुल सही है कि एसके धर आयोग जो है, जिसका स्थापना हुआ था कब, 17 जून 1948 में, और इन्होंने एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन की बात जो है भाषा के आधार पर इनकी क्या किए, ये अनुशंसा किया था, बोला कि ये सही नहीं, मतलब अपेक्षा किया था, और इसकी जगह प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी, ठीक ना। और इसी को देखते हुए मद्देनजर इसी के जो है कॉपी कौन किया था, वो था कांग्रेस कार्य समिति, जेबीपी समिति, और ये क्या है, इसके बारे में हम लोग प्रस्तावना टॉपिक में पढ़े थे, ठीक है ना। ये क्या बिल्कुल सही है। और सी देखिए, सी में कहा गया पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, इसे कहा गया जेबीपी समिति, इन्होंने भी राज्य के पुनर्गठन भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थे, बिल्कुल ये नहीं था। ये भी क्या बोला, नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना सही नहीं है, क्योंकि सही नहीं है, इसकी जगह आप प्रशासनिक सुविधा को देखकर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सही है, 1, 2, 3 क्या, तीनों सही है। क्वेश्चन 43 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन ए है, संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, बिल्कुल सही है। संसद जो है कानून तय, मतलब साधारण बहुमत के तहत राज्य निर्माण कर सकती है। पहला ऑप्शन है, संसद विधि द्वारा एक नए राज्य निर्माण कर सकती है, बिल्कुल ये सही है कि संसद जो है अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्य का निर्माण कर सकती है। देखिए, इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संविधान संशोधन प्रावधान होगा, ठीक है ना। ये क्या है, ये भी सही है। और देखिए कि इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के तहत 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा, बिल्कुल क्या है, गलत है, ठीक है ना। आप पढ़े भी हैं थ्योरी में, ठीक है ना। लेकिन संसद जो है विशेष बहुमत या साधारण बहुमत के तहत जो है नए राज्य का निर्माण कर सकती है, लेकिन इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या है, इसका सही नहीं है, इसका सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी देख लेते हैं, इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल के निर्दिष्ट
नहीं कर दिया गया। इसके क्षेत्र सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। मतलब कि जब किसी भी क्षेत्र, किसी राज्य की सीमा या क्षेत्र या उसके नाम परिवर्तन करने का यदि विचार हो, ठीक है ना, तो उससे उस संबंधित जो स्टेट है उसको ये निर्देशित कर दिया जाता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है ना। और उस राज्य को मानना या न मानना ये बात की बात है, माने या न माने, लेकिन ये पारित तो होगा ही, पारित होगा ही, ठीक है ना। मतलब कि मानना ये वैध नहीं है कि मानना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये क्या ऑप्शन डी इसका सही है, तो ए बी डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, भाषा के आधार पर 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ क्या कहता है, बिल्कुल सही है। भाषा के आधार पर 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था। तो ये क्या होता है, तो ये 1953 में जो है फजल अली आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 हुआ, और इसमें 7वां संशोधन करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का स्थापना किया गया था। ये क्या ऑप्शन ए इसका सही है। तो 2 देखिए, सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन द्वारा भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। ये भी क्या सही है। सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा इसे भारत के एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। नेक्स्ट ऑप्शन सी देखिए, उत्तर प्रदेश लोकसभा में संसदीय क्षेत्रों के लिए कुल 17 सीट जो क्या है आरक्षित रखेगी, ये भी सही है। और ऑप्शन 4 है, किसी वेर के अनुसार भारत क्या है एक अर्धसंघात्मक राज्य थी, ये भी क्या है सही है। तो 1 2 3 4 चारों क्या है सही है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कारणों को प्रदान कीजिए, प्रदान नीचे दिए गए कोट से कीजिए। देखिए आंध्र प्रदेश का स्थापना जो हुआ था 53 में, इसका हुआ था मध्य प्रदेश का 1971 में, हरियाणा का 1966 में, सिक्किम का 1975 में। तो पहले क्या होगा 53 मतलब 1, फिर बात करें हम 66 तो 1 3 उसके बाद 2 और 4, बी इसका राइट आंसर, बी इसका राइट आंसर। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य है, याद आपको एक टी देती है कटप्पा, कटप्पा के, ठीक है। तो क से क्या होगा कर्नाटक, क से कर्नाटक, त से तमिलनाडु, प से पांडिचेरी, कहाँ तक तमिलनाडु पांडिचेरी, और के से केरल। तो ये इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला है, ठीक है ना। बात करें तेलंगाना, और इसका स्थापना कब होता है 2 जून 2014, और इसकी राजधानी कहाँ है हैदराबाद है, ठीक है ना। और ये हैदराबाद अभी तक हैदराबाद ही है, इसका नाम बदला नहीं है, बाकी सभी का नाम जो है बदल दिया गया, ठीक है ना। इस राजधानी को नाम जो है बदल दिया गया, ठीक। जैसे पश्चिम बंगाल का राजधानी कहाँ है कलकत्ता, ठीक है ना। पहले क्या था कलकत्ता, क्या है कोलकाता, कम से कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। नागालैंड की स्थापना कब हुआ था 1 दिसंबर 1963, झारखंड का 15 नवंबर 2000, तेलंगाना का 2 जून 2014, सिक्किम का बात करें सिक्किम का 16 मई 1975। क्या वो तो 1 का 2 इसका रिलेशन। आगे देखिए क्वेश्चन 49 देखिए, 49 में निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। नए राज्य का गठन कर सकता है, बिल्कुल सही है। राज्यों के क्षेत्र परिवर्तन कर सकता है, बिल्कुल सही है। राज्य के सीमाओं पर कर सकता है, ये भी सही है। नए राज्य का प्रवेश ये नहीं कर सकता। ये जो है अनुच्छेद 2 के तहत ये कर सकता है। अनुच्छेद 2 के तहत विशेष बहुमत के तहत ये कर सकता है। क्वेश्चन 50 देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कितने राज्य और केंद्रशासित प्रदेश बनाए गए थे। 1956 के अनुसार 7वां संशोधन करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। क्वेश्चन 51 देखिए, निम्नलिखित में से कौन फजल अली आयोग के सदस्य थे। फजल अली आयोग के सदस्य की बात करें हम, आयोग के सदस्य बात करें, कहते 3 सदस्य थे, फजल अली, के एम पनिकर और एच एन कुंजरू। तो ये दोनों सही है। तो बोला सदस्य नहीं थे, 1 और 3 नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता संबंधित है। तो अनुच्छेद 5 से 11 और नागरिकता के का भी टॉपिक हम आपको अपलोड कर दिए, इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने पॉलिटी के 5 चैप्टर, भारत का संवैधानिक विकास, प्रस्तावना,
संविधान की विशेषता, नागरिकता, संघ और उसके राज्य। इस पांच टॉपिक से हम लोग 50 पीएक्यू को प्रैक्टिस किए। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपको देखे और टिक करिए, हम हर एक लेवल का क्वेश्चन देखें, ठीक है ना, मॉडरेट, इजी और हार्ड, तीनों टाइप का क्वेश्चन देखें। और ये सभी क्वेश्चन कहते हैं महत्वपूर्ण था। आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखे होंगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा, ठीक है ना। और यदि आपको वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।